हेलो गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी रिलीज़ हो चुकी है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस मूवी को थिएटर में ही जाके देखना। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की पूरी स्टोरी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग। मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर स्ट्रेंज के अल्टरनेटिव वर्जन मतलब डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज को भागते हुए देखते हैं, जिनका एक डीमन पीछा कर रहा होता है क्योंकि उस डीमन को अमेरिका चैवेज की पावर चाहिए होती है और उस डीमन को रोकने के लिए दोनों बुक ऑफ विशांति लेने के लिए उस जगह आए होते हैं। खैर, ये दोनों उस डीमन से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस डीमन की पावर्स के आगे डिफेंडर स्ट्रेंज भी कुछ कर नहीं पाता। फिर डिफेंडर स्ट्रेंज सोचता है कि अगर अमेरिका चैवेज की पावर उस डीमन के पास चली गई तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। अगर बात करें अमेरिका चैवेज की, तो ये कैरेक्टर एमसीयू में पहली बार इस मूवी से इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी पावर्स है कि वो स्टार शेप का पोर्टल ओपन करके मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है। डीमन को अपने ऊपर हावी होता हुआ देखकर डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चैवेज की पावर को एब्सॉर्ब करने लगता है, लेकिन अचानक से डीमन डिफेंडर स्ट्रेंज की स्पेल से आज़ाद हो जाता है और उन्हें घायल कर देता है। फिर अमेरिका भी बुक ऑफ विशांति की तरफ भागने लगती है, लेकिन डीमन उसे भी पकड़ लेता है और उसकी पावर लेने लगता है। तभी हम स्टार जैसे पोर्टल को ओपन होते हुए देखते हैं। इसी बीच डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चैवेज को बचाने के लिए उस क्रीचर के सारे हाथ काट देते हैं, लेकिन खुद मारे जाते हैं। इसके साथ ही दोनों उस पोर्टल से अर्थ 616 के यूनिवर्स में आ जाते हैं। फिर अगले सीन में अचानक से डॉक्टर स्ट्रेंज सोकर उड़ जाते हैं, जिन्हें लगता है कि उन्होंने एक डरावना सपना देखा होगा और आज उनके लव इंटरेस्ट क्रिस्टिन की शादी भी होती है, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज भी अटेंड करने के लिए आए होते हैं। फिर अचानक से शहर में तबाही होनी शुरू हो जाती है और बाहर की गाड़ियां इधर उधर गिरने लगती है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर आकर देखते हैं तब ऐसा लगता है कि कोई इनविजिबल शक्ति किसी के साथ फाइट कर रही है, पर जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर की मदद से उस चीज़ को विजिबल करते हैं तो वो निकलता है बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस, जिसे मार्वल कॉमिक्स में शुमागोरथ भी कहते हैं। और ये ऑक्टोपस अमेरिका चैवेज के पीछे इसलिए पड़ा हुआ रहता है क्योंकि उसको उसकी पावर चाहिए रहती है। फिर वह सॉर्सरर सुप्रीम वोंग भी आ जाता है और दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग मिलके उस ऑक्टोपस को मार देते हैं। फिर आगे पता चलता है कि ये डीमन अमेरिका का पीछा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके पास मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की पावर्स है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। इसके अलावा अमेरिका अर्थ 616 वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश भी दिखाती है। डिफेंडर स्ट्रेंज के घाव को देखकर हमारे अर्थ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाते हैं कि ये सब विच क्राफ्ट और डिमोनिक शक्तियों से जुड़ा हुआ है। फिर हमारे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज को ईंटों के बीच गाड़ देते हैं। फिर आगे डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलने के लिए जाते हैं ताकि उसे हेल्प मांग सके, लेकिन वांडा कहते हैं कि वो विच क्राफ्ट और मैजिक छोड़ चुकी है। लेकिन बातों ही बातों में वांडा अमेरिका का नाम लेती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी वांडा मैजिक यूज करती है और पूरी जगह दिन से रात में बदल जाती है। वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि वही है जो अमेरिका चैवेज के पीछे पड़ी है और उसी ने ही स्टार्टिंग वाले डीमन और ऑक्टोपस वाले डीमन को अमेरिका के पीछे छोड़ा था, क्योंकि वो अमेरिका की पावर्स का इस्तेमाल करके दूसरे यूनिवर्स में रहने वाले उसके बच्चों से मिलना चाहती है और उन्हें अपने साथ रखना चाहती है, और तो और वो उन्हें अपने सपनों में भी हर रोज़ देखती है। इस मूवी के हिसाब से इनको जो सपने आते हैं वो उनके ही वर्जन मगर डिफरेंट टाइमलाइन में होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अमेरिका का कोई वर्जन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए उसे सपने भी नहीं आते। और वांडा ने ये सारी चीज़ें डार्क होल्ड किताब की मदद से किया है, जो बुक ऑफ विशांति के अपोजिट है। फिर आगे वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को वार्न करती है कि वो अमेरिका चैवेज को उसे सौंप दे और बदले में वो दूसरी दुनिया में रहने वाली क्रिस्टिन से मिलवाने का भी कहती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को कहता है कि डार्क होल्ड ने उसे करप्ट कर दिया है, जिसकी वजह से वो सच्चाई नहीं देख पा रही है। उसके कोई बच्चे नहीं है, उसने उन्हें अपने जादू से बनाया था। लेकिन वांडा कहाँ मानने वाली थी। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को आखिरी वार्निंग देती है कि अगर अमेरिका चैवेज को उसे नहीं सौंपा तो वो खुद कमरताज आकर उसे लेने आएंगी, वो भी स्कारलेट विच बनकर। इसके बाद वांडा स्कारलेट विच बनकर कमरताज पर अटैक करती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग स्कारलेट विच को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों फेल हो जाते हैं। फिर वांडा अमेरिका चैवेज की पावर लेने लगती है, लेकिन डर के मारे अमेरिका एक और मल्टीवर्स का पोर्टल ओपन कर देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका को बचाने के चक्कर में उसे उस पोर्टल में लेके जाते हैं। दोनों अलग अलग यूनिवर्स से गुजरते हैं और अर्थ 838 में जाकर गिरते हैं, जहाँ पर हमें उस यूनिवर्स की वांडा अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी से रहते हुए दिखाई देती है, जिसे हमारे यूनिवर्स की वांडा अपने सपनों में देखा करती थी। अर्थ 838 में आने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका को अपने यूनिवर्स में ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन अमेरिका अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती
और उसे भी खुद भी पता नहीं है मल्टीवर्स का पोर्टल कैसे ओपन करें। फिर मिस्टर स्ट्रेंज के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर डिफेंडर स्ट्रेंज के यूनिवर्स में बुक ऑफ विशांति है तो इस यूनिवर्स में भी बुक ऑफ विशांति और डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकता है। फिर दोनों इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से लड़ते लड़ते मारा गया और यहाँ के सैंक्टम सैंक्टोरियम का रखवाला था मोर्डो। उसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है कि मोर्डो उनकी मदद तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके यूनिवर्स में मोर्डो उसका दुश्मन रहता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लेकिन अर्थ 838 का मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज से अच्छे से पेश आता है और दोनों को अंदर लेके जाता है। मोर्डो डॉक्टर को बताता है कि डार्क होल्ड किताब इस यूनिवर्स में भी है। इसके साथ ही मोर्डो ये भी बताता है कि वांडा सिर्फ डीमंस को यहाँ भेज ही नहीं सकती, बल्कि इस यूनिवर्स की वांडा को कंट्रोल करके कुछ भी कर सकती है। बात करते करते अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज अचानक बेहोश होने लगते हैं, क्योंकि मोर्डो ने उनके ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ रहता है। और जब दोनों को होश आता है तो दोनों होते हैं एक कांच के चेंबर के अंदर, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू भी काम नहीं करता। उनको वहाँ उस यूनिवर्स की क्रिस्टीन मिलती है जो मल्टीवर्स पर स्टडी कर रही होती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को उस यूनिवर्स के इल्यूमिनाटी मेंबर के पास ले जाया जाता है। फिर यहाँ पर इल्यूमिनाटी के मेंबर रहते हैं कैप्टन पेगी कार्टर, ब्लैक बोल्ट, प्रोफेसर एक्स। फिर हम देखते कैप्टन मारिया रैम्बो को, वो इस यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल रहती है। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर रीड रिचर्ड को, जो कि रबर मैन रहते हैं, जिन्हें मिस्टर फैंटास्टिक भी कहा जाता है। ये इल्यूमिनाटी टीम के मेंबर बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि वो उनके यूनिवर्स के लिए कितना बड़ा खतरा है। इसी बीच हमें पता चलता है कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से लड़ते हुए नहीं मारे गए थे, बल्कि उनको इल्यूमिनाटी टीम के मेंबर ने ही मारा था। रीज़न ये था कि स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके इनकर्जन कर दिया था, जिसकी वजह से एक यूनिवर्स ख़त्म भी हो गया था। और डॉक्टर स्ट्रेंज को इन चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ, तब उन्होंने बुक ऑफ विशांति की मदद से थैनोस को हराया। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को जिंदा रखना इल्यूमिनाटी के हिसाब से डेंजरस था, तो इसलिए उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज को ब्लैक बोल्ट की मदद से मार दिया। और डॉक्टर स्ट्रेंज का स्टैचू अर्थ 838 में इसलिए बनाया था ताकि दुनिया मिस्टर स्ट्रेंज को हीरो समझे, ना कि विलन। वहीं पर स्कारलेट विच अर्थ 616 पे मैजिक कर रही होती है। ये ऐसा मैजिक था जिसकी मदद से वो अपनी सोल को दूसरे यूनिवर्स में भेज सकती थी और जो चाहे कर सकती थी। स्कारलेट विच यानी वांडा बस अपने दोनों बच्चों को वापस लाना चाहती थी, या फिर उसी यूनिवर्स में उन बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन मैजिक करते वक्त अचानक एक वॉरियर उस डार्क होल्ड किताब को नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से वांडा दूसरे यूनिवर्स में अपनी सोल को नहीं भेज पाती। ये देखकर वांडा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ज़बरदस्ती से वोंग से डार्क होल्ड के मंत्र मांगने लगती है, क्योंकि वोंग डार्क होल्ड के मंत्रों के बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानता था। लेकिन वोंग उन मंत्रों को बताने से मना करता है। ये देखकर वांडा वोंग के लोगों को टॉर्चर करने लगती है, जिसकी वजह से वोंग को वांडा को सच बताना ही पड़ता है। वोंग वांडा को बताता है कि एक माउंटेन है जहाँ सभी मंत्र लिखे हुए हैं और उन्हीं मंत्रों को डार्क होल्ड किताब में उतारा गया है। फिर वोंग वांडा को उस जगह पर लेके जाता है और वहाँ पर हमें चित्थॉन द्वारा लिखे गए मंत्र, मतलब ओरिजिनल डार्क होल्ड के मंत्र दिखाई देते हैं। तभी हमें वहाँ 4 डीमन दिखाई देते हैं जो अचानक से वांडा के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्कारलेट विच का स्टैचू रहता है। आगे वांडा डार्क होल्ड के मैजिक का इस्तेमाल करके अर्थ 838 के वांडा से कनेक्ट करती है, ताकि वो अमेरिका चैवेज से मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की पावर ले सके। इसके बाद हमें इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर में गजब का खून खराबा देखने को मिलता है, जहाँ वांडा इल्यूमिनाटी के मेंबर को एक एक करके मारने लगती है। सबसे पहले वो ब्लैक बोल्ट के माउथ को बंद करके उसके ब्रेन को तबाह कर देती है। मिस्टर फैंटास्टिक को तो हाथ भी लगाने नहीं देती। कैप्टन मार्वल को स्टैचू गिराकर मार देती है। लेडी कैप्टन अमेरिका के उसी के शील्ड से टुकड़े कर देती है। दूसरी तरफ चार्ल्स ज़ेवियर डॉक्टर स्ट्रेंज को बुक ऑफ विशांति के बारे में बताते हैं, जिसे इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने छिपाया हुआ होता है। फिर चार्ल्स ज़ेवियर अमेरिका और क्रिस्टीन को बचाने के लिए वांडा के माइंड में जाके अर्थ 838 के रियल वांडा को बचाने के लिए जाते हैं। लेकिन अचानक स्कारलेट विच चार्ल्स ज़ेवियर के गर्दन तोड़ देती है, जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है। खैर अब इल्यूमिनाटी के मेंबर्स में बस मोर्डो ही बचता है और हमारे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज मोर्डो से बचकर बुक ऑफ विशांति की तरफ भागने लगते हैं। जाते जाते डॉक्टर स्ट्रेंज को क्रिस्टीन और अमेरिका भी मिल जाते हैं। फिर तीनों मिलकर बुक ऑफ विशांति की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर वांडा भी उनका पीछा करने लगती है। फिर मिस्टर स्ट्रेंज अपनी टूटी हुई ब्रिक्स वॉच के जरिए उस लॉक को ओपन कर देते हैं, जिसके दूसरी तरफ बुक ऑफ विशांति रहती है। और लॉक ओपन होते ही वो स्पेस इन बिटवीन यूनिवर्स में आ जाते हैं। जब ये तीनों बुक ऑफ विशांति की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पे अचानक से वांडा आते हैं और तीनों पे हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर वांडा फोर्सफुली अमेरिका चैवेज से एक पोर्टल खुलवाती है
और उस पोर्टल में डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को भेज देती है। उसके बाद वो एक पोर्टल खोल के अमेरिका चैवेज़ को अर्थ 616 में लेके आती है। अगले सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन दिखाई देते हैं, जो खत्म हो रहे यूनिवर्स में उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज का मानना था कि शायद इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी बुक ऑफ विशांति हो। फिर हमारे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ने लगते हैं, क्योंकि दूसरी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी डार्क होल्ड के मैजिक का इस्तेमाल किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो भी करप्ट हो गए होते हैं। फिर हमें बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है और अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को हराने में कामयाब हो जाते हैं। देन अर्थ 616 में वांडा अमेरिका की पूरी पावर ले रही होती है। फिर फाइनली हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई रास्ता नहीं होता, तो वो भी डार्क होल्ड के जरिए ड्रीम वॉक शुरू कर देते हैं, वो भी मुर्दा स्ट्रेंज के ऊपर, जिसको उन्होंने मूवी के शुरुआत में छत पर गाड़ दिया था। तभी आगे हमें ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाई देते हैं, जिसको डीमन परेशान कर रहे होते, क्योंकि ये मंत्र सिर्फ जिंदा लोगों पर किया जाता था, ना कि मुर्दा लोगों पर। फिर आगे ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज उन डीमंस को ही अपनी ताकत बना लेते हैं और उन डीमंस की मदद से ही उस जगह पर चले जाते हैं। वही वॉन्ग भी हमें दिखाई देता है, जो ऊपर चढ़ते वक्त एक डीमंस को मार गिराता है। देन ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर के डीमंस वांडा की पावर को सक करने लगते हैं और वॉन्ग वांडा को कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन वांडा के पावर्स के आगे वॉन्ग भी कुछ कर नहीं पाता। फिर वॉन्ग ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज को सजेस्ट करता है कि वो अमेरिका चैवेज़ की पावर ले और वांडा को हराए, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका पर भरोसा करते हैं और उसे कहते हैं कि अपने ऊपर विश्वास रखे, वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकती है। तभी वांडा वॉन्ग के स्पेल से आज़ाद होकर ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज को जलाने लगती है, लेकिन अमेरिका अपनी पावर्स को कंट्रोल कर कर उस पर भारी पड़ने लगती है। लेकिन वांडा भी कुछ कम नहीं है, वो अचानक से अमेरिका पर भारी पड़ने लगती है। फिर अमेरिका समझ जाती है कि वो वांडा को हरा नहीं सकती। फिर अमेरिका दिमाग लगाते हैं और वांडा को अर्थ 838 के वांडा के घर भेज देती है। वहाँ जाने के बाद अर्थ 616 वाली वांडा अर्थ 838 वाली वांडा को नुकसान पहुँचाने लगती है और उसके बच्चे उससे डरने लगते हैं और तो और उसे विच भी कहने लगते हैं। तब जाकर स्कारलेट विच को यानी वांडा को समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, और तभी अर्थ 838 वाली वांडा अर्थ 616 वाली वांडा से कहती है कि वो उसके बच्चों को हमेशा प्यार करती रहेगी। फिर वांडा को अमेरिका वापस अपने यूनिवर्स में लेके आती है, जहाँ वो सारे यूनिवर्स के डार्क होल्ड को ख़त्म कर देती है और खुद भी साथ में उस मलबे में दब जाती है। तब तक वांग और अमेरिका पोर्टल से निकल जाते हैं। फिर अमेरिका अपनी पावर से डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने यूनिवर्स में लेके आती है और क्रिस्टीन को उसके यूनिवर्स में छोड़ देती है। देन कमर ताज में हमें अमेरिका जादू सीखती हुई दिखाई देती है, जो अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना भी सीख रही होती है। अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने यूनिवर्स में लाने के लिए थैंक यू भी कहती है और काफ़ी खुश भी दिखाई देती है। देन जब डॉक्टर स्ट्रेंज खुश होते हुए सैंटम सैंटोरम के बाहर निकलते हैं, तभी उनके माथे पर थर्ड आई दिखाई देती है, जो कि रियल आई ऑफ एगोमेटर रहती है, जिसके बारे में हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। और ये थर्ड आई डार्क होल्ड यूज करने की वजह से आई है और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर मिड क्रेडिट सीन की बात करें तो हमें एक सॉर्सरर जिसका नाम क्लिया होता है, वो अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आती है और स्ट्रेंज को इनकर्जन के बारे में बोलती है कि ये उसकी हरकत है और उसी को ये ठीक करना होगा। देन डॉक्टर स्ट्रेंज मान जाते हैं और क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में चले जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।